Welcome friends, welcome to Nifty prediction video of Easy Share Learning। तो दिस वीक 4 ट्रेडिंग डेज है 21 से 24 का। एंड मैं ये 4 दिन ही अवेलेबल नहीं रह पाऊँगा, तो वीडियो आज जो है इसमें मैं कोशिश करूँगा कि पूरे हफ्ते भर का एक प्रोजेक्शन दे के जाऊँ कि क्या हो सकता है मार्केट में, क्या नहीं हो सकता है। तो उसके लिए प्राइमरीली हम लोग तो रिवाइज कर लेंगे। 18 मई के वीडियो में मैंने बताया था दे आर गोइंग टू बी अ वोलेटाइल मूवमेंट। तो और ये भी बताया था 22,523 से 42 वाला जो रेंज है निफ्टी या तो इसको एज ए रेजिस्टेंस लेगा और नहीं तो 22,590 को लेगा। तो कोई दोनों में से कोई एक को रेजिस्टेंस लेगा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक इनवैलिडेट हो जाता है। तो देखिए सैटरडे को मार्केट एकदम स्टीफ रेंज में वोलेटाइल रहा दिन भर। ये एक फ्लक्चुएटिंग ट्रेड है जो आपको डेली में नहीं दिखेगा, ये किसी कारण आया है। तो मार्केट से ऑटोमेटिक 22,590 वाला रेजिस्टेंस को मैंने रूल आउट कर दिया है। तो अभी मार्केट एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे जैसे 18 में को भी बताया था मैंने कि बोथ साइड मूवमेंट हो सकता है। तो कैसे क्या हो सकता है, पहले तो राइडर को देख लेते हैं DXY। देखिए DXY के लिए हम लोगों ने बोला था कि 1 2 3 4 हो रहा है, ये रेजिस्टेंस लाइन भी रिट्रेसमेंट लेवल्स भी खींच के रखा था। तो ये अभी वेब 5 डाउन हो रहा है, तो वेब 5 डाउन में भी अगर देखेंगे प्राइमरीली 1 2 3 4 एंड 5 इज पेंडिंग। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स नीचे वापस 104.1 से 103.9 तक नीचे आ सकता है। तो ये मार्केट के लिए बुलिश है। बट द प्रॉब्लम इज जब तक ये घटेगा आज दिन भर एंड ओवरनाइट में, तब तक मार्केट इंडियन मार्केट बंद है। तो कल सुबह तक जब मार्केट खुलेगा तो होपफुली DXY या तो बॉटम पे होगा या बॉटम करके ऊपर की तरफ में घूम चुका होगा। तो आने वाले टाइम में DXY के जो मूवमेंट है वो अपवर्ड रहेगा, जो मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग जैसे निफ्टी एक वाइटल लेवल पे खड़ा है, प्लस DXY का आने वाला मूवमेंट मार्केट के लिए नेगेटिव होना है, तो हम लोग नेगेटिव पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो एक और चीज़ हम लोगों ने बता के रखा था कि निफ्टी इंडेक्स जो इतना ज़्यादा रिट्रेस किया वो ड्यू टू निफ्टी ऑटो स्टॉक्स, मैंने निफ्टी में जो जो ऑटो स्टॉक्स परफॉर्म किया है उसके लिए। अदरवाइज बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा बाउंस नहीं किया है, प्लस आईटी भी साइडवेज है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है अदर सेक्टर्स के लिए तो नेगेटिव ही था, बट निफ्टी के लिए इतना उछाल के बावजूद एंड 61.8% रिट्रेसमेंट होने के बावजूद हम लोग थोड़ा कॉशियस है, क्योंकि एक डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट हम लोगों को टेंशन दे रहा है। नंबर टू, यहाँ पे अगर हम लोग इस वेव को वेव A B C में डिवाइड करेंगे तो वेव A=C बन रहा है फिलहाल। तो इसलिए ये एंटायर रेंज बहुत वाइटल है। अगर इसको क्रॉस कर जाता है देन C एक्सटेंडेड हो जा रहा है, तो इन दैट केस हम लोग इम्पल्स की तरफ में भी सोच सकते हैं कि मार्केट चलो ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो यही चीज़ ध्यान में रख के हम लोग को ये देखना है कि मार्केट ये वाला रेजिस्टेंस 22,523 से 42 वाला जो है वो क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करता है तो मार्केट नीचे की तरफ में आएगा, जिसमें प्राइमरी सपोर्ट रहेगा 22,300 से 330, देन 22,064 एंड देन 21,800। और इसको ब्रेक करेगा तो सीधा एकदम 21,400 के आसपास हम लोग का प्रोजेक्टेड टारगेट बन रहा है। तो जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बताया था, देखिए या तो ये साइडवेज मूवमेंट हो रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन, या फिर ये जिगजैग हो रहा है जहाँ पे A B C हो सकता है डाउनवर्ड। तो ये इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में लिखा था कि फाइनल राउंड ऑफ बुल बी टसल, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेक कर जाता है ऊपर की तरफ में तो मार्केट इमीडिएटली 22,800 जाएगा। वहाँ पे आने के बाद दो चांसेस बन सकते हैं, या तो साइडवेज मूवमेंट को फॉलो करके मार्केट वापस नीचे की तरफ में 21,800 आएगा, एंड इन दैट केस 21,400 का चांस काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरा इन पॉजिटिव केस सिनेरियो 22,800 को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इलेक्शन रिजल्ट्स को पॉजिटिवली लेंगे और कोई सरप्राइज आ जाता है जैसे बीजेपी 400 प्लस हो जाता है, तो मार्केट के लिए बहुत बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो रिजल्ट आने वाला है 4th को, 3rd है मंडे। तो उस दिन तो वोलाटाइल एंड नर्वस रहेगा, या फिर ड्यू टू
एग्जिट पोल्स रिजल्ट्स, तो वहाँ पे रैली भी आ सकता है। प्लस आपका हम लोग पकड़ते हैं 31 सॉरी 1 एंड 2 आपका सैटरडे संडे है, 31 है फ्राइडे, 30th है आपका एक्सपायरी मई का। तो अगर मार्केट को गिरना है तो गिर के 30th में तो शॉर्ट कवरिंग हो जाना चाहिए, और अगर ऊपर चलना है तो इमीडिएटली ऊपर चलना चाहिए। तो इसलिए ये लेवल इतना वाइटल है। तो यहाँ पे देखिए, अपने आप एक वाइटल लेवल इसलिए है कि यहाँ पे बोथ साइड फाइट हो रहा है और बोथ साइड पोजीशन लेने का जगह है। अगर मैं यहाँ पे बियरिश होता हूँ तो इमीडिएट स्टॉप लॉस 22,422 को डाल के इसको शॉर्ट कर सकता हूँ, जिसमें स्टेप बाय स्टेप नीचे का टारगेट्स आएंगे। और अगर 242 के ऊपर मार्केट चलना चालू करता है, इन दैट केस मैं 22,450 को स्टॉप लॉस करके ऊपर की तरफ में लॉन्ग हो सकता हूँ, जिसमें इमीडिएट टारगेट 22,800 रहेगा। और जाहिर सी बात है, इन बीच अगर मैं 22,800 पहुंच भी जाता हूं तो उसके बाद कितना टाइम फ्रेम बचा रहेगा, उसमें मार्केट ज़्यादा नीचे आएगा कि नहीं आएगा, वो सब देखने वाली बात है। कि यहाँ पे अगर इतना तक जाता है, उसके बाद एक रिट्रेस करता है, उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट आता है, तो एक न्यू हाई कंटिन्यूअसली मारता जाए मार्केट, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ओवरऑल एक मेक और ब्रेक लेवल पे हम लोग हैं, और एक अच्छा खासा जगह है पोजीशन लेने का। अगर आप शॉर्ट होते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। अगर आप लॉन्ग होते हैं तभी पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन इनिशियली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है जैसे कि बी आर स्पेस में है। बट यहाँ पे पोजीशन लिया जा सकता है, क्योंकि अगर आप 22,542 में पोजीशन लेते हो 100 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के बेसिस पे, वहाँ पे आपको 300 पॉइंट्स के आसपास का रैली मिलता है, तब भी 1:3 रेशियो है। प्लस आप ये रेजिस्टेंस में भी सेल करके वेट कर सकते हो कि वेदर देयर इज गोइंग टू बी अ ब्रेकआउट और नॉट। तो एक अच्छा खासा पोजीशन है बोथ साइड लेने के लिए। तो कल तो एक पोजीशन किसी भी तरफ में लिया जा ही सकता है। तो ओवरनाइट डी एक्स वाई कहाँ पे जाता है, हाँ, बट डी एक्स वाई को फॉलो कीजिए कि फिलहाल इसका जो पैटर्न दिख रहा है ओवरनाइट आइदर यहाँ पे या फिर यहाँ पे डी एक्स वाई बॉटम कर चुका होगा या फिर कर रहा होगा, जहाँ से डी एक्स वाई एक अच्छा खासा बाउंस का एक्सपेक्ट प्रोजेक्शन दे रहा है टू फॉर्म अ हेड एंड शोल्डर। और अगर ये सही बैठता है तो मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गिरने के बावजूद मार्केट में उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आया है। आया है जस्ट लास्ट हाफ में आया है, तो अभी ये जगह बन रहा है। और सेकेंडली यहाँ पे देखिए, लास्ट इलेक्शन है 1 जून को, सैटरडे है। 1 जून इवनिंग और 2 जून को काफ़ी एग्जिट पोल्स आ जाएंगे, जिससे आपका मार्केट को अंदाज़ा चल जाएगा कि इलेक्शन। सबसे बड़ी बात, मार्केट को कौन कहाँ से रिपोर्ट करता है नहीं पता, लेकिन मार्केट को एग्जिट पोल्स का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो पहले से ही रिजल्ट जानता है क्या होगा नहीं होगा, until there is devastating something। तो मंडे को ही मार्केट रैली करना चालू कर देगा, या फिर उससे पहले से ही हल्का हल्का अपमूव चालू कर देगा। तो अगर बियरिश होना है मार्केट में, जो फिलहाल ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, तो मार्केट के लिए काफ़ी लिमिटेड टाइम है, तो इमीडिएटली ही होना है। क्योंकि अगर 30th में या 29th में को शॉर्ट कवरिंग होना है, तो 28, 27, 6 4 छोड़ दीजिए 24 तक, मतलब ये 4 और 2 6 दिन ही मार्केट पास है नीचे आने का। अभी कितना नीचे आएगा वो मार्केट के ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पे सावधान भी रहना है या बुलिश भी रहना है, बोथ साइड मूवमेंट एज पर लेवल्स हम लोगों को लेना है। बट यहाँ पे एक एबनॉर्मल चीज़ है, मैंने एक पैटर्न मैंने फॉलो किया है, वो ज़्यादा तो फुल प्रूफ है नहीं, लेकिन देखा गया है कि जितना भी स्पेशल ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं, जैसे कि जनवरी 20 में जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, उस दिन मार्केट बंद था, स्पेशल डे। तो 18 को सैटरडे स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ था, सॉरी हाँ 18 को। तो सिमिलरली इस बार भी सॉरी 22 राम मंदिर ओपनिंग था, तो 21 को मार्केट में स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था, वहाँ पे भी ऐसा ही वोलाटिलिटी दिखा था। तो और इस बार भी ड्यू टू महाराष्ट्र इलेक्शन आज मार्केट बंद है और सैटरडे को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ। तो लास्ट टाइम राम मंदिर इनॉग्रेशन के टाइम अगला दिन, मतलब
23 जनवरी को जब मार्केट खुला था, एक गैप अप ओपनिंग के बाद वो एक लंबा डाउनवर्ड फॉल खींचा था, और वो भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही था। जैसे हम लोग थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आफ्टर ए बिग फॉल अच्छा खासा रिट्रेसमेंट होके बैठा था, अराउंड 58 to 60%। यहाँ पे वोलाटिलिटी था, हल्का, इतना स्टीप नहीं था। तो यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुआ 23 जनवरी को, और उसके बाद विद इन दैट डे मार्केट एकदम समझ लीजिए 21,746 से 500 पॉइंट का फॉल दिया। तो ऐसा कुछ कल हो भी सकता है, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखिए। अगर किसी भी तरह का पोजीशन बनता है तो यहाँ पे एक रिस्क लेके विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हम लोगों को एक बियरिश व्यू रखना है। अगर यहाँ पे 22,500 से एक 500 प्लस माइनस पॉइंट्स का फॉल होता है, तो हम लोग सीधा 22,000, जो हम लोग का गिवन सपोर्ट है 22,064, वहाँ तक आ भी सकते हैं। अगर, बट मैंने बोला कि ये एक कोइंसिडेंस होगा, एक पैटर्न को मैंने फॉलो किया है, हो सकता है ये घट जाए। तो अगर ये इतना स्टीप फॉल होगा, जाहिर सी बात है उसके बाद मार्केट में थोड़ा और पैनिक सेलिंग आएगा, जो आगे चल के मार्केट को 21,800 के आसपास ले आएगा। तो जैसे कि ऊपर में 22,800 एक मेक और ब्रेक लेवल है, जहाँ पे डबल टॉप होके बैठा है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली ट्रिपल बॉटम होके बैठा है 21,800 के आसपास। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इधर आए फिर वापस ऊपर उछले। तो क्या करेगा मार्केट नहीं पता, बट ओवरऑल वी आर बुलिश, क्योंकि एक वाइटल सपोर्ट के आसपास अभी तो नहीं है। राइजिंग चैनल जो लॉन्ग टर्म का है उसके आसपास आ जाता तो हम एग्रेसिवली बुलिश होने का जगह बता देते, बट इलेक्शन रिजल्ट्स है, सब कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट करेंगे। तो बहुत ही कम टाइम बचा है मार्केट को बियरिश होने के लिए, तो अगर जो भी होना है इमीडिएटली होना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए। ऊपर की तरफ में लॉन्ग होएगा तो यहाँ पे सावधान हो जाना है, बट स्टॉप लॉस शुड बी स्ट्रिक्ट। और नीचे की तरफ में होना है तो आप एग्रेसिव हो सकते हैं, उसमें भी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा। कि कोई भी, मैं जो लेवल बोल रहा हूँ वही नहीं, अगर आपको कोई और लेवल अच्छा लगता है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और डॉलर इंडेक्स का जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये नीचे आएगा ही। अगर यहाँ पे वेब वन का लेंथ देखेंगे उस हिसाब से यहाँ पे भी अगर बॉटम कर लेता है DXY, तब भी ये वेब 5 फेलियर पकड़ के हम लोग ऊपर की तरफ में 105.37 या 4 का टारगेट रख सकते हैं। तो या तो डॉलर इंडेक्स यहाँ से ऊपर आएगा, नहीं तो नीचे आके उसके बाद ऊपर आएगा। तो अल्टीमेटली आने वाले टाइम में डॉलर इंडेक्स को एक 105.4 के आसपास का रैली देना है, जो मार्केट के लिए नेगेटिव है। प्लस FII ह्यूज शॉर्ट पोजीशन बना के बैठा हुआ है 2.5 लाख करोड़ के आसपास, तो वो लोग ऐसे ही नहीं जाने देगा, हर बार वो लोग ट्रैप में नहीं फंसेगा। नंबर 3, सिर्फ निफ्टी ने इतना ज़्यादा बाउंस दिया है, निफ्टी ऑटो इन स्टॉक्स के वजह से। अभी ऑटो स्टॉक्स भी एक रेजिस्टेंस के आसपास है, तो वहाँ से अगर ऑटो स्टॉक्स रिएक्ट करना चालू करते हैं और बाकी में जो पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है, वो सब खींच के निफ्टी को अच्छा खासा नीचे लाएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रख के ट्रेड कीजिए, पोजीशन लीजिए। तो आई थिंक मैंने जितना, जो जो डायरेक्शन जहाँ पे होना है और जितना लेवल्स दिया, उससे ये वीक तो कम से कम कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट संडे अगले हफ्ते का वीडियो लेकर मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।